भारत में भारतीय संविधान के अनुसार इस देश के लोगों को एक अच्छी जीवन यापन करने के लिए सभी जाति धर्मों के लोगों को उनका कल्चर को फॉलो करने के लिए, उनको प्रोफेस करने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई। आज इस बात की मैं चर्चा करूंगा कि नीतीश कुमार जी ने जो किया, क्या वो सही था, गलत था? मैं उस पर अपना नजरिया पेश करने का प्रयास करूंगा। आप लोगों के मेरी नजरिया अच्छी लगे बुरी लगे दोनों कमेंट करके बताइएगा। मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, दोनों ही परिस्थितियों में इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग अपना एक व्यू और एक सोच बना सकें कि कई प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है और सोचा जाता है, और वो आज़ादी भारतीय संविधान में भी दी गई है। तो देखिए, हम सबसे पहली बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी ने उस बच्चे का, उस बिटिया का बुर्का को ऐसे करके खींचा। उनकी उम्र को देख करके, उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच रही है, वो बिल्कुल किसी गलत इरादे की तरफ इशारा नहीं करता है। और देखिए, मैं एक एडवोकेट हूं। हालांकि ये वीडियो मुझे वकील के कपड़ा में पहन करके बनाना चाहिए था ताकि ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, लेकिन खैर, मैं एक एडवोकेट होने के नाते क्रिमिनल केसेस से भी मैं रूबरू होते रहता हूं। और क्रिमिनल केसेस में एक चीज जो भारतीय व्यवस्था में, कानून में जो बहुत महत्व रखता है, वह है कि जो क्रिमिनल है, जो अक्यूज्ड है, या जिस पे जो इल्जाम लगाया गया है, उसकी इंटेंशन क्या है, ये बहुत महत्व रखता है और मायने रखता है। तो तब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब मैंने नीतीश कुमार जी का वीडियो देखा, और एक बार नहीं, मैं बार बार देखा और इस इरादे से भी देखने का प्रयास किया कि नीतीश जी की कोई कमियां उसमें मैं ढूंढ लूं, लेकिन बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का कोई गलत इरादा उनके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं दिखता है। उनका कोई भी इंटेंशन उस बेटी को, उस बिटिया को, अब वो बेटी एक समाज की बेटी नहीं रह गई। जब वो पढ़ लिख गई, जब वो देश के सेवा करने के लिए आगे आ गई है, तो वो एक समाज की सिर्फ बेटी नहीं है, बल्कि वो बेटी पूरे देश की बेटी है। ये मेरा मानना है, और हम सभी देशवासियों को उस बेटी पे गर्व है। और जिस नजरिए से मैं उस चीज को देख रहा हूं, वो नजरिया मुझे ये कहता है कि नीतीश कुमार जी ने वो बुर्का हटा करके सिर्फ इतना करने का प्रयास किया कि जो बिटिया बंद बुर्का में रह करके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, साइंटिस्ट बन सकती है, और वो बुर्का इस देश की कई बेटियों के लिए एक रुकावट बन जाती है। तो उन्होंने, जो मैंने देखा, तो जो नीतीश कुमार ने किया वो ये किया कि उसका बुर्का हटा करके उस चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया और कहा कि मेरी देश की बेटियों,
तुम भी अगर बुर्का में रहती हो तो तुमको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, बस तुम अपना इरादा पक्का कर लो। ये मेरी सोच है। इस प्रकार से मैंने नीतीश जी का वो वीडियो को देखा। बिल्कुल गलत इरादा नहीं था, और इरादा अगर गलत होता तो वो दिखता। और हम भारतीय लोग बड़े सेंसिटिव लोग हैं। कई बार लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपने फायदे के लिए किसी चीज में कमियां निकाल लेते हैं। अगर इस प्रकार की मानसिकता को, गंदी मानसिकता को इस देश में बढ़ावा दिया गया तो बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि कोई बाप अपनी बेटी को गले तक नहीं लगा सकता पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि तब तक इस एपिसोड के बाद इस देश में गंदी मानसिकता वाले लोग हर गली मोहल्ले चौक पर हो जाएंगे। इसीलिए इस गंदी मानसिकता का कभी समर्थन मत करना। कोई भाई अपनी बहन को रास्ते में गले नहीं लगा सकता, क्योंकि ये गंदी मानसिकता के लोग उसको गलत नजरिया दे देंगे। और तब मैं कहता हूं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, और नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो गंदी मानसिकता के लोगों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ओवैसी जैसे लोग, जो खानदानी सांसद है, दलाली करता है मुस्लिम समाज के लोगों का, उनके वोटों का, वो बेचने का काम करता है। बहुत लोग, आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, और जिनको राजनीतिक समझ है वो समझते होंगे। कुछ नहीं किया मुस्लिम समाज के लिए इसने। मैं प्रवीण कुमार भारती दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मैं 10 साल 15 साल जिस विधानसभा से विधायक रह गया, मैं सांसद अगर बन गया, तो अपने क्षेत्र में बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। ये 25-30 साल से पूरा खानदानी, इसके पिताजी भी थे, ये खुद सांसद है। क्या किया बेरोजगारी को खत्म करने के लिए? कोई 10 कदम उठा के बता दे कि हमने ये काम किया अपने क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए, अपनी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने के लिए हमने ये काम किया। आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ एक दलाल है जो मुस्लिम समुदाय के वोट को का गलत इस्तेमाल करता है, चंद लोगों को और खुद को फायदा पहुंचाने के। तो मैं फिर से इस देश के लोगों से यह विनती करता हूं कि नीतीश कुमार जी के उस एक्ट को गलत तरीके से इंटरप्रेट मत कीजिए, वरना एक बाप और बेटी दोनों शर्मिंदा होगा। वरना ये देश का चाहने वाला और इस देश की बेटी दोनों शर्मिंदा होगा। तो अपनी बेटियों को शर्मिंदा होने मत दीजिए। मेरी बात अच्छी लगे तो फिर से निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत।